नमस्कार। जीके स्पीडी टेस्ट की सीरीज में एग्जाम में आए हुए सभी संभावित प्रश्नों को देखेंगे जो सिंधु घाटी और हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। अगर आप इसे ऑडियो के माध्यम से भी सुनते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो वो आपका हो जाएगा डी। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किसके समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो कहां तक विस्तृत थी? तो यह विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये आपका हो जाएगा सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन के किस प्रदेश में है? तो यह है राजस्थान। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? तो किसका किया गया था? तो वो होगा सिलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो किस युग की थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वह था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो किससे बनाए जाते थे? तो वह बनाए जाते थे ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो होगा कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वह था दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो वो हो जाएगा लोथर। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह हुई थी लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये हो गया विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका उपयुक्त नाम आपका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, वे देवताओं, देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये युद्ध और घोड़ेदार खींचने रथों का प्रयोग करते थे, ये भी नहीं होगा, तो इसमें केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुई थी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति की समान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो वह थी उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार। देखिए, मिलान करना है तो क्या होगा इसमें से? तो ये देखिए, जैसा कि आप पहले से भी देखते आ रहे हो, ये जो ल्यूसेंट से संबंधित है, तो ये जानबूझकर ये जो है पहला ही आंसर बराबर देता है। ठीक है, ताकि याद करने में आसान हो। तो हड़प्पा ये रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगा गागर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये आपका हो जाएगा कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये है कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सिंध में। सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ये हो जाएगा आद्य। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था?
तो बड़ावली। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, इसका स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, उसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, यह जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो वो है लोथल। ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो वह था हड़प्पा। ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, वो मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, ये नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये आपका सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है। ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है सम्मिलित करना है, देखिए क्या होगा, और फिर आपको वही बात आ जाती है। ठीक है। मिलान करने के लिए याद करने के हिसाब से दिया गया, तो ये हमेशा वही होगा। इस सिंधु घाटी की उत्तरी भाग सीमा, तो ये इससे संबंधित है, दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र से, और ये पूर्वी सीमा इससे। ठीक है। और पश्चिमी सीमा इससे। ठीक। चलिए, तो ये आपका जो है पहला ही होगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये आपका स्थित था चेनाब। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये स्थित था सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये आपका हो जाएगा धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये आपका हुआ था लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो वे आपको हो जाएंगे दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो कहाँ है? तो सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई की प्रभारी थे, तो आपको हो जाएंगे सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो हो जाएगा बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो आपका हो जाएगा कोटदीजी। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? वो अपनाई गई थी ग्रिड पद्धति में। ये मिलान करना है। ठीक है। तो लोथल का क्या हो जाएगा? तो ये होगा गोदी बड़ा। ठीक है। कालीबंगना, तो ये आपका जुता हुआ खेत, और ये आपका हो जाएगा ये, और बड़ावली का ये। ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेरिकोटा कलाकृतियों का निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो किसका नहीं हुआ है? तो हो जाएगा शेर का। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वह हो जाएगा लोहा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्वीप शव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो वो मिला है लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो वो पुकारा गया था सिंडर। हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वो हो जाएगा दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ये आपका हो जाएगा चांदी का, टीन का और सोना, ये तीनों का। ठीक है। हड़प्पावासी लाजवर्ग भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे?
तो ये करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के वदखसा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो ये आपका हो जाएगा मुंडीगाक और सुरतगोई, ठीक है, यानी ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो हो जाएगा लोथल एवं सुतकांगेडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, तो ये सभी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव याद शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो ये हो जाएगा व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरण, तो ये सभी हो जाएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से कीट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो हो जाएगा चन्हुदड़ो। ठीक है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है, तो वो आपका हो जाएगा लोथल। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है, तो वो हुई है गुजरात में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, तो वह हो जाएगा चावल। चलिए, ये कथन दिया गया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं और कारण क्या है कि वो उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तो ये हो जाएगा, ये दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण और आर जो है का स्पष्टीकरण है, तो ये आपका जो है ये होगा। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया कि प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो क्या हो जाएगा इसमें से, तो इसमें आपका हो जाएगा दोनों। ठीक है, ये देखिए मिलान करना है, तो मंडा का किस में मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा दायमाबाद, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। कालीबंगा ये राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में, तो यानी हो जाएगा सी। हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो आपका हो जाएगा लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो हो जाएगा घोड़ा की। ठीक है, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो किया गया था जे.एच. माइके ने। और निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था, तो आपका हो जाएगा लोथल। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, तो ये हो जाएगा आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये था हड़प्पा से संबंधित कुछ प्रश्न। अगली वीडियो में हम देखेंगे वैदिक संस्कृति से संबंधित कुछ प्रश्नों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।